अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हो, शून्य हो, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं, कारण और भी गहरे हैं। सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? परिणाम जो हुआ है वो युवा है, कोई स्त्री नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं, और अगर नाभि से श्वास न ली जा सके तो बच्चों जैसी सरलता असंभव है। वो श्वास के साथ ही बच्चे जैसी नमनीयता और तरलता पैदा होती। तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। चलें, उठें, बैठें, ख्याल रखें कि नाभि से श्वास चल रही। तो ताओ की साधना के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास साधारण बात नहीं, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होती। आप क्रोध के समय में लयबद्ध सांस नहीं ले सकते, और अगर लयबद्ध सांस लें तो क्रोध नहीं कर सकते। सांस का उखड़ जाना जरूरी है क्रोध के क्षण में, तो ही शरीर उत्तप्त हो पाता है, तो ही शरीर की ग्रंथियां जहर छोड़ पाती हैं। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, सीने का काम ही ना रह जाए। दूसरा ताओ प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए उस पर ध्यान देना, भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना, जितनी आए आ जाने देना। आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी, और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे उलीचते बन सके उलीच देना। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। हम सभी लोग श्वास लेने में तो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। अगर आप ध्यान करेंगे तो हमारी एम्फेसिस सदा छोड़ने पर कभी नहीं होती, सदा लेने पर होती। और ये सिर्फ श्वास का ही सवाल नहीं, हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है, देने पर कभी निर्भर नहीं होता।